फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ हैरन। मैं इस चैनल के माध्यम से आज आप लोग का बताऊंगा कि जो बिहार पॉलिटेक्निक पारामेडिकल डेंटल का जो फॉर्म आया हुआ है वो किस प्रकार से आप अपना मोबाइल फ़ोन ही बहुत ही आसानी तरीका से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे कि मैं ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ, एक बार बैक हो करके मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। आप वहाँ से टैप कर के आ सकते हैं। ठीक है, सिंपली से आपको गूगल क्रोम में ब्राउजर में जो भी आ जाना वह यहाँ पे आपको DCEC सर्च कर लेना है। ठीक है, DCECE जो कि ऊपर में मेरा दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च वाली बटन पे क्लिक कर लेना है। सर्च वाली बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिए DCECE लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, या तो फिर ऊपर में आप आइएगा तो आपका बीटेक लेवल का नोटिस जो भी रहता है वो सब आपको मिल जाएगा। पारामेडिकल डेंटल पॉलिटेक्निक का जो एली का फॉर्म आता है, यानी 12th पे जो एली का फॉर्म आता है वो, और जो ये क्या बोलता है बीटेक, यानी कि डिप्लोमा के बाद जो बीटेक होता है, बीटेक जो करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद, उसके बाद यहाँ पे आपका सब नोटिस दिख जाएगा, जो कि इस पे क्लिक कर लेना आपको। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे की ओर लिखा हुआ है ऑनलाइन पोर्टल DCECE। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना ऑनलाइन पोर्टल पे। तो जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई का ऑप्शन। ठीक है, अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही अप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे की ओर इस प्रकार का आपका फिर से पेज खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए नीचे की ओर पेज जैसे ही खुल रहा है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फिर इस प्रकार का आपका पेज खुलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका पेज खुलेगा, नीचे की ओर नज़र आ रहा होगा आपका इस प्रकार का। तो आपको अगर नहीं पता है कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है तो उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कितना फ़ी है, उसमें पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या है, कितना प्रतिशत मार्क्स होना चाहिए 10th में, तब आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो नीचे की ओर इसके जस्ट नीचे ही वीडियो एक दिया हुआ है, उसमें आप बहुत ही सिंपल तरीका से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर फ़ोटो वगैरह में रिसाइज फ़ोटो अगर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, वहाँ से आप जा करके बहुत ही सिंपल तरीका से आप फ़ोटो रिसाइज करके मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एडमिट कार्ड वगैरह भी आ जाता है, मतलब ऐसा बात नहीं है कि मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कीजिएगा तो नहीं आएगा, आ जाता है। ये 100% प्रूफ मेरा रहेगा, क्योंकि मैं जनरली फ़ोन से ही अप्लाई करता हूँ हर एक फॉर्म को। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली से आपको आ जाना है, जो कि खुला है DCECE 2021। ठीक है, आप किस किस कोर्स के लिए करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, PPM या PM, पैरामेडिकल पैरामेडिकल होता है, पैरामेडिकल डेंटल होता है, PPM पैरामेडिकल डेंटल इसका मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिस भी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप क्लिक कर दीजिए। अगर चारों का अप्लाई करना होता है चारों पे क्लिक कीजिए, अगर किसी एक का अप्लाई करना है, जैसे मैं सिर्फ पॉलिटेक्निक का हमको अप्लाई करना है, ठीक है, तो फिर पॉलिटेक्निक पे ही क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फर्स्ट नेम आपको डालना पड़ेगा, मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम है कुमार डाल दीजिएगा, या जो भी लास्ट नेम में राज या जो भी लिखते हैं उसको डाल दीजिएगा। फिर री इंटर, उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको क्या आप बिहार से ही हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर बिहार के निवासी, यस यहाँ पे ले लिया। कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में आते हैं, जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे री सेलेक्ट योर कैटेगरी, री सेलेक्ट फिर से दोबारा सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे डिसेबल है, किसी भी तरह से डिसेबल है तो यस पे, अन्यथा नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ईमेल आईडी आप भर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे आप पासवर्ड बनाइएगा। जैसे भी आपका नाम क्या है, आपका नाम सपोज में क्या है, सूरज है, तो SURAJ है। उसके बाद फिर @ दीजिएगा, उसके बाद फिर 1 2 3, या तो फिर अपना नंबर का कोई भी डिजिट दे सकते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं पासवर्ड। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 का। ठीक है, तो इस प्रकार से पासवर्ड बनाइएगा तभी आपका बनेगा पासवर्ड, अन्यथा आपका रॉन्ग लिख देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं, जो कि हम फिल करके बता दे रहे हैं। और नीचे में आपको पता होना चाहिए, नीचे में नज़र आ रहा है आधार, मोबाइल नंबर इसमें डालना है, मोबाइल नंबर, इसमें आधार कार्ड का नंबर डालना है, इसमें सिक्योरिटी कुछ भी सेलेक्ट कर देना है जो मन करे। उसके बाद फिर आपको सिक्योरिटी आंसर कुछ भी डाल देना है, 10 5 12 15 20 जो भी डाल देना है आपको डाल देना है। उसके बाद फिर कैप्चर डाल के सिंपली सी आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है।
उसके बाद फिर जैसे ही आप वहाँ पे आइएगा, उसके बाद फिर इंटर एक्टिव कोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इंटर एक्टिव कोड पे वहाँ पे ओपन कर दीजिएगा। एक बार पहले तो आएगा मिलाने के लिए, तो वहाँ पे कंफर्म आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटर एक्टिव कोड, यहाँ पे यूजर नेम डाला हुआ है, ब्रैकेट में ईमेल आईडी दिखा हुआ, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पे आपको जो पासवर्ड गया है यानी कि मोबाइल फ़ोन पे या तो फिर आपका ईमेल पे, ठीक है, वो पासवर्ड एक्टिव कोड के रूप में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे ही डालिएगा, उसके बाद फिर नीचे की ओर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर ऊपर में आपका यहाँ पे नाम रहेगा, उसके बाद फिर लॉगिन करना है, ठीक है। जो आप पासवर्ड दिए थे, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे ऊपर में जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको शो कर देगा, ठीक है। फादर नेम, मदर नेम आपको शायद फिल करना पड़ेगा, फिर से फिल करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ से आपको बता रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फिर फोटो अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, यानी कि अभी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट कीजिएगा, उसके बाद फिर एजुकेशनल, उसके बाद फिर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन लेगा। आप फोटो अपडेट करने के बाद एजुकेशन इन्फॉर्मेशन लेगा, ठीक है। फोटो एंड सिग्नेचर ही अपलोड करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपली है, बहुत ही आसान तरीका से आप भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं बता रहा हूँ। जो कि ऊपर में तो लिखा हुआ था फादर ने मदर ने, वहाँ तो भर लीजिएगा, टेंशन नहीं है उसके लिए। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लूँ, आप मेल है या फीमेल है, जो भी रीजेंडर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल या फीमेल। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना पड़ेगा, जैसे आपका शरीर या में कहीं कटा छटा है वो डालना पड़ेगा आपको, वही होता है। उसके बाद फिर सर्विसमैन है, सर्विसमैन कोटा में आते हैं तो यस क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट नेम, सेक्शन आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़े हैं, या तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम डालना पड़ेगा, यानी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पास आउट हुए हैं, पढ़े हैं, वहीं का नाम डालिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पास आउट हुए हैं, यानी पढ़ के जिस डिस्ट्रिक्ट से यानी कि पास आउट हुए हैं, वही डालना है आपको, ठीक है। तो मैं सिंपली से यहाँ पे गया डाल दे रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे इफ़ योर फैमिली इनकम, आपका फैमिली इनकम 5 लाख से कम है, यस तो यस क्लिक कीजिएगा, नो तो नो क्लिक कीजिए, ठीक है। नीचे की ओर आपका एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे 1 में आपको विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, पोस्ट आपका जहाँ है पुलिस स्टेशन, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर स्टेट, उसके बाद फिर पिन कोड डाल देना है। अगर सेम एड्रेस है तो इसी पे क्लिक करना है, अगर सेम एड्रेस नहीं है तो इस पे नहीं क्लिक करना है आपको, ठीक है। ऊपर में जैसे ही सब फिल कर लीजिएगा, उसके बाद फिर सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको फाइनली सबमिट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के लिए बस बोले। उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है ना, फोटो इंग्लिश में सिग्नेचर और हिंदी में भी सिग्नेचर आपका अपलोड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ नीचे की ओर जैसे ही आइएगा, तो यहाँ पे बोलेगा आपको कि कितना केबी का होना चाहिए। मेन लेस देन 100 केबी, 100 केबी से कम होना चाहिए, फोटो उतना का बनना चाहिए, ठीक है, आपके पास। और सिग्नेचर भी 100 केबी से कम होना चाहिए, और दोनों सिग्नेचर है जो 100 केबी से कम ही का होना चाहिए, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑप्शन आपका आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए। यहाँ पे देखिए मेरा हर एक फोटो वगैरह सब चीज़ अपलोड हो चुका है, दोनों फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, ठीक है। अपलोड जैसे ही कर दीजिएगा, उसके बाद फिर इसके पहले भी नेक्स्ट एंड कंटिन्यू, सबमिट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं दे रहा था। अब देखिए जैसे ही अपलोड हुआ मेरा ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो इस पे आपको सिंपली सी सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किए, उसके बाद फिर देखिए जैसे कि आपका हम पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे, तो पॉलिटेक्निक 10th पे ही आता है ना, तो 10th का ही अगर पारा मेडिकल का भी भरते ना, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता, आपको 12th का भी भरना रहता और 10th का भी भरना रहता, ठीक है। तो इस पर कर लेना है। यहाँ पे स्कूल का नाम भर देना है, यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा बोर्ड से आप पास आउट हुए हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऊपर में ही आ गया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। स्टेटस आपका पास है या फेल है, आप सॉरी अपेयरिंग है या पास है, तो मैं पास आउट हूँ तो पास पे क्लिक कर लेना है। अगर आप इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं, तो अगर रिजल्ट नहीं आता है तो उस केस में अपेयरिंग भरा जाता है, ठीक है। पासिंग ईयर, आप पास कब किए हैं उसी अनुसार से आपको जब भी पास किया है तब भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पासिंग मतलब कि यहाँ पे आपको बोल रहा है परसेंटेज टाइप का आपका मार्क्स 12 बिहार बोर्ड में, तो पूरा मार्क्स कितना है
और भी 10th मार्क्स, यानी कि कितना आप लाए हैं मार्क्स में, और टोटल मार्क्स इसमें भरना है। इसमें नहीं 500 भरना है, और जितना मार्क्स आप लाए हैं उसमें इसमें भर लेना है उतना। उसके बाद फिर सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, जो कि मैं करके बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको इस प्रकार का, जैसे ही वहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर इस प्रकार का आपका नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद फिर आपको मिला लेना, अगर गलत है तो एडिट वाले पे क्लिक कर लेना है, बैक ऐड टू एडिट पे। अगर सही है तो टिक करके यहाँ पे टिक आउट करने के बाद कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, जो कि मैं करके बता रहा हूँ। जैसे ही वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट वाला पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट अगर अभी आपके तरफ, अगर मेरे तरफ तो स्लो चल रहा है नेट इस, अगर पेमेंट अभी करना चाहते हो तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिए, ठीक है, जो कि मैं करके बता दे रहा हूँ। पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार का आ जाएगा पेमेंट टाइप, कितना अमाउंट आपको कट रहा है, 750 रुपये कटेगा। उसके बाद फिर पेमेंट टाइप पे क्लिक कर लेना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। यहाँ पे किस चीज़ से करना है आपको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी आपके पास फैसिलिटी अभी अवेलेबल है उस चीज़ से अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डेबिट कार्ड पे क्लिक कर ले रहा हूँ। डेबिट कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर या तो फिर नेट बैंकिंग यूपीआई से करना चाहते हैं तो आप शायद नेट बैंकिंग भी ले सकता है, लेकिन नेट बैंकिंग में आपको आ जाएगा योनो एसबीआई होना चाहिए, ठीक है। तो शायद आप यूपीआई से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम जनरली डेबिट कार्ड से ही करते हैं तो मैं डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद फिर डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी पेमेंट रहेगा वहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का नंबर डाल करके वहाँ से आपको हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका पिन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।